हरे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिनानो निहोंगो के बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका हमारा अपना खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 35 की ग्रामर। सबसे पहले हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम ये सीखेंगे। लेकिन कंडीशनल फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि भाई हम बोलते हैं कि भाई इफ़, यदि, अगर, इन सब का वर्ड यूज करें ना कि भाई अगर ये होगा तो, अगर वो होगा तो, मतलब इस तरह की कंडीशन लगाएं तो उनको बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म का यूज हम वर्ब में भी करेंगे, नाउन में भी करेंगे, एडजेक्टिव्स में भी करेंगे। तो सब में ना चेंज करने का तरीका है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में हम क्या करेंगे, हम उसके लास्ट साउंड को, फर्स्ट ग्रुप में हम लास्ट साउंड को ए साउंड में चेंज करके और बा ऐड कर देंगे। जैसे कि इकी मास है, इकी मास का हमने सबसे पहले हम मास हटाएंगे। किसी भी फॉर्म में जब भी हम चेंज करते हैं वर्ब को तो सबसे पहले उसका मास हटता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप की हो, सबसे पहले मास हटता है। तो हमने मास हटाया, बचा हमारे पास इकी। क्या आया हमारे पास इकी। अब क्या है, हमें ना लास्ट साउंड, इसकी लास्ट साउंड क्या है, की है। तो हम लास्ट साउंड को ए साउंड में चेंज कर देंगे। इसकी ए साउंड क्या बनेगी, जैसे कि हम अगर हिरागाना की स्क्रिप्ट देखते हैं तो लास्ट साउंड ई इकी है। तो की ए साउंड क्या बनेगी, ए साउंड ये है ना, तो हम इसमें के में चेंज कर देंगे ई की। जैसे काकी मास है, काकी मास का हम मांस काटने के बाद काकी बचा। अब काकी की उसका लास्ट साउंड हम की को अगर हटाएं, चेंज करेंगे ए में तो का के बनेगा। ऐसे ही सा सी मास है, तो सी मास की हम लास्ट साउंड को, सी को हम से में चेंज कर देंगे तो सा से। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हम बा ऐड कर देते हैं। देखो लिखा हुआ है प्लस बा, इकी मास, की को ए साउंड में चेंज करके क्या निकला, के निकला, प्लस बा कर दिया, क्या बना, इके बा। इस तरह से इकी मास है, इके बा। काकी मास है, काके बा। नोमी मास है, देखो मी किस में चेंज होता है, हिरागाना किस स्क्रिप्ट में गए, मी किस में चेंज करेंगे, में ए साउंड क्या है, में। तो एंड, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के सबके लास्ट में ये साउंड आती है, ये हमें पता है। जिनके भी एंड में मास हटाने के बाद ये साउंड आए वो फर्स्ट ग्रुप। जिनमें भी ए आए, जैसे ए आए, के आए, से आए, ते आए, जैसे ता बे है, जैसे बे आ रहा है तो ये सेकंड ग्रुप हो गई, है ना। वासुरे मास है, रे आ रहा है तो ये सेकंड ग्रुप हो गई। तो इस तरह से हम फर्स्ट ग्रुप का मास हटाने के बाद लास्ट साउंड को की, सी, ची, नी, बी जो भी होता है उसको इसमें ए साउंड में चेंज कर देते हैं। तो नो मी मास का क्या हुआ, मी का मे में चेंज कर दिया तो नो में और प्लस बा, तो नो में बा क्या बना, नो में बा। ठीक है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट ग्रुप। देखो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही आसानी से कैसे चेंज करना है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा सिर्फ भाई देखने और सुनने से नहीं होगा, मैंने बता दिया आपको ना, एकदम एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी, कम से कम भी ना तो 10, वो क्या 10 आप वर्ब्स उठाओ और 10 वर्ब्स को चेंज करो। ठीक है। और 10 तो मिनिमम है, मिनिमम 10 तो करो ही करो, वरना कम से कम भाई 30 करो तो बात बने। सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप बहुत ही इजी होता है। हर, सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं, किसी भी फॉर्म में हो, हम सीधा मास हटाते और उसके बाद फिर सीधा वर्ड ऐड कर देते। इसमें भी क्या करेंगे, हम सिर्फ रेबा ऐड कर देंगे। जैसे कि सेकंड ग्रुप में हमने मास हटाया और हमने रेबा ऐड कर दिया। ठीक है। जैसे कि ताबे, मास हटाया, रेबा ऐड कर दिया, ताबे रेबा। मी, मास हटाया, रेबा ऐड कर दिया, मी रेबा। ठीक है। इस तरह से बहुत ईजी है। ग्रुप थर्ड, स्पेशल वर्ब्स। ग्रुप थर्ड को हम स्पेशल वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि सिर्फ दो ही वर्ब्स आती हैं इसमें, की मास और सी मास। की मास और सी मास, जैसे बैंक्यो सी मास, तो सी मास का सुरेबा हो जाए, जैसे बैंक्यो सुरेबा, की मास का कुरेबा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है ई एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव का रूल क्या है, ई एडजेक्टिव भी सिर्फ सेकंड ग्रुप की तरह ये सीधा माँ, सीधा इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा ई हटाओ। इसमें हम वर्ब में मास हटाते हैं, इसमें हम ई हटाएंगे लेकिन के रे बा ऐड करेंगे। इसमें सिर्फ हम रे बा ऐड कर देते हैं ना, इसमें के रे बा ऐड करेंगे। जैसे तकाई है तो तकाई का ई हटाया, तका के रे बा। यासुई है, यासुई का हमने ई हटा देंगे और क्या बन जाएगा, इनको देखो मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई ये हटेगा, ये आपको हटाना है। ठीक है, ये हट जाएगा हमारा। ठीक है। जैसे तकाई का ई हट जाएगा, यासुई का ई हट जाएगा और प्लस केरेबा, तो
तका के रेबा, यासु के रेबा। ना एडजेक्टिव और नाउन में बहुत ईजी है, सिर्फ नारा लगा दो। जैसे कि क्या है, नाउन है गाक्से, तो गाक्से के साथ सिर्फ नारा लगा दो। बेनरी के साथ सीधा नारा, इसमें ना अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते थे कि भाई ना एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो हम ना लगाते थे ना, इसमें ये नारा पार्टिकल की तरह है, तो इसमें हमें ना लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब बेनरी ना नारा नहीं लिखेंगे, सीधा बेनरी नारा। ठीक है, इस तरह से, जैसे हानसामू नारा, और जैसे कि हिमा, हिमा नारा। ठीक है, तो ना इसमें हम नहीं लगाएंगे। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि भाई इसका जो सेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा। अगर, यदि, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई अगर, यदि, इफ, ये सब सेंस देखें, क्योंकि कंडीशन कैसे लगेगी, कंडीशन ना, अगर ये होगा तो बी भी होगा, और थोड़ा लॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, इफ, यदि, ये वही है आगे वाला। ठीक है, जैसे जिकांगा अरेबा तेत्सुदाइमास, हाँ तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर भाई टाइम होगा तो कर दूंगा हेल्प, टाइम ही नहीं होगा तो कहाँ से हेल्प करूंगा ना। हाँ, अगर समय होगा तो मदद कर दूं। ओकाने का अरेबा कुर्मा काइमास, इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है, भाई पैसे ही ना होंगे तो गाड़ी कैसे खरीद लूंगा, है ना, तो पैसे होंगे तो गाड़ी खरीद लूंगा। यासु केरेबा, देखो इसमें मैंने, अच्छा यहाँ पर ना ये मैंने, सॉरी ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया। ये देखो हमने ना यहाँ पर ना एक वर्ब को मतलब कि खोल के एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अरीमास है, अरीमास आया ना, जिकांगा अरेबा, ये अरेबा क्या है, अरीमास है। अरीमास का हमने सबसे पहले माँ हटाया, अरीक, अरी का हमने क्या किया, लास्ट साउंड को ए में चेंज कर दिया, री का रे में। देखो हिरागाना में री क्या होता है, री, री, रे बनता है ना, ये रहा, है ना, री का रे, ए साउंड क्या हुआ, रे बनी, तो अरी का अरे बना, और प्लस हमने क्या कर दिया, हमने बा लगा दिया, तो अरेबा, जिकांगा अरेबा, तो ये हमने ब्रैकेट में लिया हुआ है, तो जिकांगा, नेक्स्ट है अरेबा तेत्सुदाइमास। ठीक है, नेक्स्ट है यासुई, यासुई का भी हमने एक्सप्लेन किया है, सेम एज इट इज जो ऊपर एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पर ई एडजेक्टिव का ई हटाओ, जैसे यासुई है, यासुई का हमने ई हटाया, ई को हमने कट कर दिया, प्लस केरेबा, यासु केरेबा इक्वल में यासु केरेबा निकला ना, तो यासु केरेबा मिसे दे काइमास, यदि भाई सस्ता हुआ तो खरीद लूंगा, मतलब लॉजिक इनका सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कि भाई सस्ता हुआ तो खरीद लूंगा, वरना ना खरीदूंगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना है। ठीक है, हिमा नारा, भाई सस्ता हुआ तो वो सॉरी, हिमा नारा, ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव में मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट नारा लग जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, सीधा नारा लगेगा। ठीक, आपको क्या करना है, आपको ना मेन ना ये वर्ड याद करने हैं। जैसे कि ये केरेबा याद करना, ई एडजेक्टिव साथ हम क्या लगाएंगे, केरेबा। ठीक है, सुरेबा, सुरेबा, सी मास का सुरेबा, की मास का कुरेबा। ठीक है, ये आपको ना वर्ड याद करना पड़ेगा। ई एडजेक्टिव साथ हम रेबा लगाएंगे, इसमें हम ए में चेंज करके बा, आपको ये चीजें याद करनी होंगी। ये नारा, ये सीधा सीधा आपको वर्ड याद करना है। ठीक है, हाँ इसमें मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको बनाने का मतलब थोड़ा तरीका तो ज़्यादा चेंज, इनमें सब में ना तो याद करके काम चल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ये है कि भाई ए में चेंज करने के बाद फिर आप बा लगाते हो, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ याद करने की ज़रूरत है। ये भी याद करने की ज़रूरत है, ये भी याद करने की ज़रूरत है, और ये भी याद करने की ज़रूरत है। इनमें कुछ भी मतलब कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्ड याद करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कहाँ थे, कहाँ थे हम भाई, हम थे, हाँ हिमा नारा। अगर फ्री, मतलब कि फ्री ये वो वाला पैसों वाला नहीं, मतलब भाई मैं फ्री हुआ तो मतलब मेरे पास भाई कोई काम ना हुआ तो, हिमा हुआ तो, हिमा नारा ईशोनी एक साथ इकीमास, अगर भाई मैं मेरे पास समय हुआ तो। ठीक है, हाँ फ्री का मतलब समय हुआ तो, भाई समय हुआ तो वो क्या है ना कि भाई थोड़ी मतलब जगह के हिसाब से समय हुआ, फ्री का मतलब समय होना, है ना। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ्री हो हुआ या समय हुआ तो साथ चलूंगा। अमेगा फुरेबा, भाई अगर बारिश होगी तो। ठीक है, सियाइवा चूसी देश, कि भाई मैच रुक जाएगा, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, इसमें कोई वो, इसमें कोई कंडीशन थोड़ी ना लगा रहे हम किसी भी तरह की, इसमें तो लॉजिकल है, मतलब सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन नहीं है ना। अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ना आर्टिकल, वो हम सिचुएशन बेस पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं ना बार बार लॉजिक का जो पॉइंट उठा रहा हूँ।
ठीक है। हाँ वैसे तो अगर और इफ यदि का ही सेंस दे रहा है, कंडीशन तो आ रही है लेकिन सेंस भी तो लॉजिकल आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट है सिचुएशन बेस आएगा, नेक्स्ट आएगा सिचुएशन बेस, तो ये है भी लॉजिकल बेस, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट है नारा। अभी देखो नारा में क्या है कि भाई आप नारा में एक चीज समझो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ ही नारा की, लेकिन नारा वर्ब के साथ भी चल जाता है और ई एडजेक्टिव के साथ भी हम नारा लगा सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट, अभी वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वो मैंने दो एग्जाम्पल ना, एक वर्ब के साथ और एक इसके साथ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले, लेकिन इनमें ना हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये ना आपकी बुक में भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ और ये ना आगे चल के आएगा, ये आपकी ना आगे के लिए है। तो आप अभी इसको ना मुसीमास भी कर सकते हो, मुसीसीमास का मतलब होता है इग्नोर करना, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम इस पे आएंगे बाद में। सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ नारा को नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि नाउन और नारा में दोनों में, नाउन में और ना एडजेक्टिव में दोनों में कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। आप नाउन के साथ प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ नारा के साथ भी कर लो, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ नाउन के साथ दिया हुआ है, उसमें नाउन प्लस नारा दिया हुआ है आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है। तो फिर हमने क्या किया, हमने ना दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन करने का सोच लिया, क्योंकि इससे ना आपके माइंड पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप ना सेम टाइम में और मतलब सेम समय खराब करके और ज़्यादा चीज़ें सीख लो, ज़्यादा चीज़ें पकड़ सको, तो इसलिए कुरमा नारा, ठीक है। इसमें क्या है, सिचुएशन बेस्ड। अब भाई यदि कार हुई तो हयाको इकेमास, भाई कार हुई तो यार जल्दी जा सकते हैं, तो उसने यार सिचुएशन बताई, भाई गाड़ी हुई तो जल्दी जा सकता हूँ, अगर भाई ट्रेन हुई तो वो तो फिर भाई फिक्स टाइम में पहुंचाएगी, उस पर जितना भी मतलब टाइम होगा, और अगर साइकिल होगी तो भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसने सिचुएशन बता दी। और क्या बताया हमने, नाउन के साथ और ना एडजेक्टिव के साथ हम नारा लगाएंगे, सीधा लगाते, कुछ चेंज नहीं है। अगर ऐसा है तो इन दैट केस गेंग की नारा, अगर भाई गेंग की है सो तो दे आसो भी माशो, अगर भाई तू देख गेंग की है तो बाहर से कर ले एंजॉय, है ना, हाँ वरना मत कर। अब इसमें ये लॉजिकल थोड़ी ना, ये सिचुएशन बेस्ड है कि भाई तू, तेरी हालत कैसी है, ठीक है। गाक से नारा, अगर भाई तू स्टूडेंट है, कोनो होगा ई देश, अगर भाई तू देख स्टूडेंट है तो तेरे लिए बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। गाक से नारा, अगर भाई तू स्टूडेंट है तो तेरे को मोत्तो बैंक क्यों सीधे उदास है, आप भाई ज्यादा पढ़ाई करो ना, ठीक, आप ज्यादा पढ़ाई करो। निहोंजिन नारा, अगर भाई देख तू निहोंजिन है, कोनो कोतोबा सित्ते मास, अगर देख भाई तू अगर निहोंजिन होगा तो तेरे को ये कोतोबा पता होगा, मतलब या फिर कांजी लिख लो ना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक मतलब कांजी मान के चलो कि कोनो कांजी वा सित्ते मास, ठीक है। अब बोले कि भाई अब तू गाय कोकुजिन है तो तुझे भाई ये कांजी ना पता होगा, मतलब कि सिचुएशन है ना, सिंपल सी बात है। हाँ थोड़ा सा, लेकिन नारा है ना, तो ये आप ये इसमें अब आप बोलो कि यार थोड़े मतलब लॉजिक भी तो आ गया ना, इस चीज़ में लॉजिक भी तो आ गया कि यार वो है कि यार वो अगर लॉजिक हो गया ना सिंपल, अगर देखो भाई गाय को कुजिन है तो कैसे ही पता होगा कांजी, क्योंकि कांजी कांजी पढ़ते नहीं है गाय को कुजिन। हाँ तो देखो इसमें ना नारा में ना हम लॉजिक भी इसलिए दे सकते क्योंकि अभी ये है ना कि ये है एडजेक्टिव है, नाउन और ना एडजेक्टिव, सॉरी नाउन और ना एडजेक्टिव। अब अगर हम कंडीशनल में चलते हैं, कंडीशनल में चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो लॉजिकल दे रहा है इसमें भी तो हम नारा ही यूज करेंगे, नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ हम नारा ही तो यूज करें यहाँ भी, ये सब के लिए है, लेकिन हमने यहाँ पे किस तरह के एग्जाम्पल बना रखे हैं, ठीक है। अब ये है, अब जब ना हम नारा, चाहे वो लॉजिकल हो या वो कंडीशनल हो, अब नाउन आ जाए या ना एडजेक्टिव उसके साथ तो हम नारा लगाएंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना कि यार ना एडजेक्टिव आ गया हमने लगा नारा दिया, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक जो है ना वो ये आ रहा है, लॉजिकल कंडीशन सी लग रही है। हाँ तो भाई क्या हुआ, सिचुएशन हो चाहे लॉजिकल हो, नाउन और ना एडजेक्टिव के लिए तो हम नारा ही लगाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। तो कंफ्यूज ही ना होना, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन करनी है ना आपको, लॉजिकल और सिचुएशन बेस्ड, ये आपको ई एडजेक्टिव और वर्ब्स में करनी है। ना एडजेक्टिव जब आए ना एडजेक्टिव्स आए तो भाई सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, सिचुएशन बेस्ड हो या लॉजिकल बेस्ड हो, आप यही लगाओगे। ये लाइन भी लिख दूं क्या, नोट, एक मिनट लिख देता हूँ ना ये चीज़ भी ना, नोट, हाँ आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा ठीक रहेगा ना यार, हाँ बेवजह नोट,
नारा ही यूज करेंगे करेंगे चाहे वो क्या हुआ, चाहे कंडीशन सिचुएशन बेस्ड हो। चाहे कंडीशन बेस्ड हो या लॉजिकल हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये है ना, क्योंकि हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम यहाँ पर भी नारा यूज करते हैं, इसमें भी नारा। तो ये जो है, ये सिचुएशन बेस्ड जो मैंने यहाँ पर जो ये मैंने वर्ड लिखा हुआ, ये मैंने स्पेशली वर्ब्स और ई एडजेक्टिव के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ये जो सिचुएशन बेस्ड मैंने वर्ड लिखा है, ये मैंने नाउन या ना एडजेक्टिव के लिए नहीं लिखा है। ये तो रूल है, ये तो रूल में आ गया। अब ये तो हम लगाएंगे चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, ठीक है। अगर आपको कंडीशन लगानी है तो उसके बाद चाहे कंडीशन सिचुएशन बेस्ड हो या लॉजिकल हो, आप नारा ही यूज करोगे। नाउन और ना एडजेक्टिव प्लस नारा ही यूज करेंगे, चाहे कंडीशन सिचुएशन बेस्ड हो या लॉजिकल हो। ये सिर्फ सिचुएशन बेस्ड, ये सिर्फ वर्ब और ई एडजेक्टिव के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि मैंने बताया ना, ये इस लेसन में, आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है अभी ना। अभी आपकी बुक में सिर्फ नाउन के साथ लिख के चीजों को खत्म कर दी गई है। ये आगे पढ़ाएंगे आपको N3 वगैरह में ना। तो लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलूं कि जैसे कि अब आपको सिचुएशन बेस्ड चीजें बतानी है। निहोन ए इकुनारा, भाई अगर तुम जापान जाओ, ठीक है, अगर या फिर आप जापान जा रहे हो, क्योतो ए इत्ते कुदासाई, ठीक है। अब वो भाई आपको सजेशन दे रहा है एक तरह से ना। हाँ, इसोगासी नारा, अगर भाई आप बिजी हो तो वो भाई क्या है कि भाई वो सिचुएशन है, अगर भाई आप बिजी हो, ठीक है। क्योंकि लॉजिक थोड़ी ना है, क्या लॉजिक है भाई कल आप बिजी होंगे, क्या लॉजिक है, अगर कल संडे है तो भाई आप बिजी क्यों होंगे। तो वो है ना कि भाई जरूरी थोड़ी ना बिजी हो। तो क्या है, ये सिचुएशन है कि भाई क्या पता आप बिजी हो, अब आप भाई जॉब करते ना हो, आप भाई पूरा दिन घर रहते हो, अब कैसे बोल दे कि यार कल का तो यार कल लॉजिक है और आप बिजी हो जाओगे, है ना। तो क्या हुआ भाई, आपको कोई काम आ गया तो वो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप बिजी हो गए, तो सिचुएशन बेस हो गया ना। तो सिचुएशन बेस आस्था कीते कुदासाई या आस्था कुछ भी, जैसे कीते कुदासाई भाई तो मेरे पास आ जाना, अगर भाई आप बिजी हो तो यहाँ आ जाना, भाई हम मिलके काम कर लेंगे साथ को। या आस्था आस्था क्या बोले कि भाई कल बिजी हो तो आस्था आस्था जांग्यो सीते को दासाई, भाई कल अगर बिजी हो तो थोड़ा भाई जांग्यो कर लेना, थोड़ा और टाइम कर लेना काम का। तो इस तरह से सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। तो होप भाई तो ना इसमें कंफ्यूज ना होना, ये मैंने आपको अलग से बताया, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है तारा और तो का एक्सप्लेन। बुक में तारा और तो का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए हमने एक छोटी सी अलग से वीडियो बना दी है, ताकि आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ आ सके। इसलिए प्ले लिस्ट में नेक्स्ट वीडियो है, जाके जरूर देखें। मतलब इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, तो इस वीडियो को तो मैं तुरंत ही अभी शूट कर रहा हूँ और अभी पोस्ट करने वाला हूँ कुछ देर में तैयार होते ही। तो अभी इसके बाद जो शाम को जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, तो ये उसकी बात है। उसमें हम तारा और तो का एक्सप्लेनेशन अच्छे से डिटेल में करेंगे, और प्लस नारा का और केरेबा वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देखो, इसी लेसन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पार्ट 3 बा ई देश का, ठीक है। वर्ब मुझे क्या करना चाहिए, वर्ब की कंडीशनल फॉर्म बा ई देश का। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें क्या है, हम वर्ब की कंडीशनल फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ई देश का। और इसमें मैं एक चीज और बताना भूल गया, नारा के साथ ना, नारा के साथ वर्ब में ये चीज भी लिखूं क्या। हम्म, इसके साथ ना, नारा के साथ इसमें इसमें वर्ब की प्लेन फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की प्लेन,
मतलब जो आपने पढ़ा ना कि जैसे भाई इसमें हम वर्ब की प्लेन फॉर्म के साथ यूज करेंगे, ठीक है। मतलब जब भी हम नारा का वर्ब में यूज करेंगे तो हम प्लेन फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि डिक्शनरी करेंगे या ता करेंगे, सारी करेंगे, ता भी करेंगे, रू भी करेंगे, नाई भी करेंगे, और ई एडजेक्टिव तो होता ही प्लेन है, ठीक है, सीधा, ठीक है। तो हम इसका जो वर्ब में या ई एडजेक्टिव वर्ब या ई एडजेक्टिव की प्लेन फॉर्म यूज, ठीक है, प्लेन फॉर्म यूज करते हैं इसमें। वर्ब या ई एडजेक्टिव की प्लेन फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जब हम इसका यूज नारा का जब हम वर्ब में करते हैं, सॉरी, नारा का जब हम नारा का जब हम वर्ब या ई एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो प्लेन फॉर्म यूज करते हैं इसकी, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है बा ई देश का मीनिंग, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वर्ब की कंडीशनल फॉर्म लगाएंगे सबसे पहले और प्लस ई देश लगा देंगे, ठीक है। जैसे दो सुरेबा ई देश का, कि भाई कैसे करना, ठीक है। तो सी मास का सुरेबा हो गया, है ना, सी मास का सुरेबा। तो कंडीशनल फॉर्म यूज करनी है हमें इसमें। कंडीशनल का मतलब कंडीशनल फॉर्म अलग है, इसमें रू फॉर्म, ता फॉर्म, नाई फॉर्म थोड़ी ना होगी। कंडीशनल फॉर्म, कोई भी ग्रुप की वर्ब उठाओ, किसी भी वर्ब की सॉरी किसी भी ग्रुप की वर्ब उठाओ कोई भी, ठीक है, और उसको कंडीशनल बताओ। जैसे कि अब हमको अगर पास्ट फ्यूचर बोलना तो हमको फिर एंड में करना पड़ेगा, दो सुरेबा ई देस्ता का या दो सुरेबा योकाता देश का, कि भाई क्या करना ठीक था, इस तरह से। दो दो को दे माते दो को दे मातेबा ई देश का, माची मास है तो ची का हमने ते में चेंज किया, प्लस बा कर दिया ई देश का, ठीक है। नानी ओ ताबे रेबा, नानी ओ ताबे मास क्या हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, मास हटाए प्लस रहे, नानी ओ ताबे रेबा ई देश का। तो कंडीशनल फॉर्म के साथ हम ई लगा देंगे और उसका होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, या क्या करना ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे किससे पूछना चाहिए, दारेनी किकेबा, किकी मास का की का हमने के में चेंज करके बा ऐड कर दिया, दारेनी किकेबा ई देश का। इत्सु इकेबा, कब जाना चाहिए, मतलब कि इत्सु इकेबा ई देश का। नेक्स्ट है पार्ट 4, बहुत ईजी है, कुछ चेंज नहीं करना आपको, सीधा सीधा ना कंडीशनल फॉर्म के साथ ई देश का लगा दो भाई, मुझे क्या करना ठीक है, ठीक है। दो सुरेबा ई देश का सबसे ज्यादा यूज करते इस वर्ड को, दो सुरेबाई देश का। नेक्स्ट है बा और हो दो, जितना उतना, वर्ब की ई एडजेक्टिव प्लस ना एडजेक्टिव प्लस बा। क्या है कि ये इसका स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर ना कोई भी हम ई एडजेक्टिव भी डाल सकते हैं, क्योंकि बा के साथ नाउन तो नहीं आता ना, नाउन तो नारा के साथ आता है ना। ई एडजेक्टिव भी तो कहाँ आता है, नारा के साथ आता है ना ई एडजेक्टिव भी। तो ये क्या है, ये कंडीशनल फॉर्म है ना बा, तो यहाँ पर हम नारा ही लगाएंगे अगर नाउन आएगा तो, ठीक है, अगर नाउन आएगा तो हम नारा लगाएंगे। ये बा मतलब एक तरह से इसमें ये बताया गया कि भाई कंडीशनल फॉर्म है, तो यहाँ पर एक सिंपल सी कंडीशनल फॉर्म लिख दूँ या सीधा, है ना, ये लिखा रहने देता हूँ, कंडीशनल फॉर्म लिख देता हूँ ना इसमें, भाई कंडीशनल फॉर्म के साथ कंडीशनल फॉर्म, ठीक है, कंडीशनल फॉर्म को हम बाई तो बोलते कंडीशनल फॉर्म को, और फिर वर्ब की फिर कोई भी आ जाएगा, ठीक है। वर्ब की अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो डिक्शनरी फॉर्म यूज करेंगे, ई एडजेक्टिव का सिंपल और ना एडजेक्टिव के साथ, लेकिन ना एडजेक्टिव के साथ हम ना एडजेक्टिव सीधा आ जाएगा, लेकिन इसमें ना लगता वो ना, जब हम नीचे ना एडजेक्टिव करेंगे तो वहां पर हम रूल बता देंगे इसका, वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैंने दोनों जगह लिखा है। इस इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि पहले हम कंडीशनल फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्म का यूज करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्म ई एडजेक्टिव की के रेबा होती है, और सेकंड ग्रुप की रेबा, और फर्स्ट ग्रुप की ए में चेंज करके बा, और सुरेबा कुरेबा थर्ड ग्रुप हो गई, और उसके बाद फिर नाउन है और ना एडजेक्टिव है तो नारा लगता है, ठीक है। चाहे वो वर्ब हो, ई एडजेक्टिव हो या ना एडजेक्टिव हो, जो भी उसके बाद, मतलब कि कंडीशनल फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे भाई हम वर्ब यूज करें, चाहे ई एडजेक्टिव करें, चाहे ना एडजेक्टिव करें, जो भी हो, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना, ये पूरा एक ही रूल है। उसके बाद अगर वर्ब थी तो
वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म यूज करेंगे। अगर वर्ब है यहाँ पर तो वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म यूज करेंगे। अगर ई एडजेक्टिव था तो सेम टू सेम ई एडजेक्टिव ही यूज करेंगे, तो सेम टू सेम यूज करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अगर ना एडजेक्टिव था तो ना एडजेक्टिव का रूल फॉलो करेंगे, होदो से पहले ना लगाएंगे। हम क्या करते हैं नाउन से पहले, तो ये होदो है ना, ये थोड़ा ना की तरह चलता है। नारा तो पार्टिकल की तरह आता है, होदो थोड़ा नाउन की तरह चलता है। ठीक है। और जितना उतना, इसका सेंस क्या देता है, जितना उतना। हो दो डिग्री भी बताता है। ठीक है। डिग्री बताने के लिए भी वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हम दोनों बार सेम सेम वर्ब ई एडजेक्टिव या ना एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है। हम दोनों बार, हम यहाँ पर जोन सी भी वर्ब यूज करेंगे, सेम वर्ब हम यहाँ भी यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पे ई एडजेक्टिव यूज किया तो हम यहाँ पर भी सेम ई एडजेक्टिव यूज करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ भी एडजेक्टिव और यहाँ भी एडजेक्टिव, ऐसा नहीं। सेम एडजेक्टिव सेम एडजेक्टिव, सेम वर्ब सेम वर्ब, वर्ब भी सेम होनी चाहिए। दोनों बार सेम टू सेम वर्ब, देखो लिखा हो दोनों बार सेम टू सेम वर्ब या सेम टू सेम ई एडजेक्टिव या सेम टू सेम ना एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एग्जांपल सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ब का, क्योंकि ये देखो तीन चीजें लिखी हुई है, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव के साथ, ना एडजेक्टिव के साथ। हमने तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। अगर वर्ब थी तो वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म यूज करेंगे। देखो लिखा हुआ है, अगर वर्ब थी तो वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ यूज करेंगे। वर्ब एक्सप्लेन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे बैंक्यो सुरेबा। अब सी मास है ना, बैंक्यो तो नाउन हो गया, सी मास होता है। सी मास का क्या हुआ, कंडीशनल फॉर्म सुरेबा। शुरू तो, अब सुरेबा के साथ हमने क्या लगाया, डिक्शनरी फॉर्म लगा दी। शुरू, सी मास की डिक्शनरी फॉर्म शुरू होती है और प्लस कर दिया हो दो। उसके बाद जो मर्जी लिखो, उसके बाद जो मर्जी लिखो भाई, कोई भी लाइन ऐड कर दो। निहोंगो गा जो जूनी नारी मास। ठीक है। इस तरह से ताबे रेबा, ताबे मास है, ताबे मास का क्या हुआ, फर्स्ट ग्रुप है, सॉरी सेकंड ग्रुप है, रेबा ऐड कर देंगे, ताबे रेबा ताबेरू। अब डिक्शनरी फॉर्म यूज की, हो दो। क्या था, अगर वर्ब थी तो वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। अगर पहले वर्ब थी तो, और लेकिन और जो पहले होती है, अगर पहले वर्ब थी और पहले वाली, तो हमारी कंडीशनल फॉर्म ही होती है ना। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले कंडीशनल फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा जो आगे। तो ये आगे का एक्सप्लेनेशन है नीचे, क्योंकि ये तो यहीं पे खत्म हो गई ना ये चीज, तो कि भाई सीधा कंडीशनल फॉर्म यूज करेंगे, अब उसके बाद क्या यूज करें। तो उसके बाद अगर वर्ब है तो डिक्शनरी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि सुकाए, सुकाए बा, सुकाई मास होता है तो ई का ऊ होता है ना, सुकाऊ। डिक्शनरी फॉर्म सुकाऊ हो गया, सुकाऊ हो दो नारे मास। ठीक है। नारे मास होता है भाई किसी चीज में ढल जाना, आदत हो जाना। कांगाए रेबा, कांगाए मास सेकंड ग्रुप होता है, कांगाए रेबा कांगायरू हो दो। ठीक है। इस तरह से वकार, वकाराना कुनारे मास। ठीक है भाई, जितना सोचोगे उतना ही ज्यादा कम समझ में आएगा। तो इस तरह से भाई ये कंडीशन लगा दी उसने, ये सिचुएशन। अब है रेंशु, रेंशु सुरेबा। रेंशु सी मास होता है, सी मास की डिक्शनरी, सॉरी कंडीशनल फॉर्म सुरेबा हुई और शुरू हो गई डिक्शनरी फॉर्म सी मास की, हो दो। तो पहले आपको कंडीशनल फॉर्म लगानी, उसके बाद आपको डिक्शनरी फॉर्म लगा देनी है, और फिर हो दो के बाद जो जूनी नारी मास और जो जो मर्जी वर्ड, कोई भी लाइन हो। अब ई एडजेक्टिव में देख लो, ई एडजेक्टिव का रूल जो था सेम टू सेम यूज करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जैसे यासुई की कंडीशनल फॉर्म क्या हुई, यासु के रेबा। अब सीधा यासुई लिखा और होदो लिख दिया, यासु के रेबा यासुई होदो योकु उरेमास, कि भाई ज्यादा बिकेगा। भाई सस्ता होगा, जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा बिकेगा। अब देखो जितना उतना का सेंस ये आ रहा ना, देखो हमने इसका सेंस कितना क्या निकलता, जितना उतना का। हमने शायद ऊपर ध्यान ना दिया, देखिए जितना सोचोगे उतना समझ कम आएगा, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने बेहतर हो जाओगे। सेम, जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा बिकेगा। तो ये जितना उतना का सेंस देता है ये पार्टिकल। ये पार्टिकल ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। शायद आप ना अगर क्लासेस ले भी रहे होंगे ना ऑफलाइन, तो मुझे नहीं लगता आपको ना एक बार में समझ में आएगा, लेकिन आपको ना हमारी वीडियो देखने के बाद ना ये एक बार में समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ तक देखो भाई, उसके बाद बोल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि बहुत हमने ना तीनों चीज़ों को अलग अलग समझाया, तीनों चीज़ों को अलग अलग समझाते नहीं है। क्या करते हैं इंस्टीट्यूट में भाई, जो बुक में लिखा है ना सिर्फ वही बताते हैं और फिर आगे चलो, फिर टेस्ट लिख देते हैं, बात खत्म। हाँ, नेक्स्ट कहाँ थे, अब देखो ओई। ओई का ई एडजेक्टिव को हमने ई हटाया, केरेबा ऐड कर दिया और ओई सीधा लिखा, ओई हो दो बेनरी देश। ठीक है। जितना ज्यादा उतना ज्यादा सुविधाजनक। ठीक है। इस तरह से तका केरेबा, भाई जितना महंगा, तका हो दो हिनसित्सुगा
ई देश। भाई जितना महंगा उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हिन शित्सु होती शित्सु होता है क्वालिटी के लिए, हिन होता है प्रोडक्ट, तो हिन शित्सु हो गया मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। मतलब क्वालिटी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है जैपनीज में, वो है शित्सु। शित्सु व दो देश का, क्वालिटी व दो देश का, ठीक है। नगा केरेबा, जितना लंबा, नगाई हो दो सुकारे मास। भाई जितना लंबा उतनी थकान, मतलब कोई भी चीज होगी भाई जितनी लंबी होगी, मतलब जितना लंबा दौड़ोगे उतने ही ज्यादा थक जाओगे, ठीक है। ना एडजेक्टिव के साथ, अगर ना था तो ना एडजेक्टिव का रूल फॉलो करेंगे, हो दो से पहले ना लगाएंगे। अगर मतलब इससे पहले अगर ना था, अगर मतलब कि भाई आपने यहां पर कंडीशनल फॉर्म में अगर ना यूज किया था, तो उसके बाद तो ना एडजेक्टिव का रूल फॉलो करेंगे। जैसे बेनरी नारा, अब क्या है, आपने ना एडजेक्टिव यूज किया है ना आगे, बेनरी नारा, बेनरी ना हो दो, बेनरी नारा, बेनरी ना हो दो, तो हो दो से पहले अगर ना एडजेक्टिव है तो ना जरूर लगाएंगे। सुकाइया सुई देश, ठीक है। जितना सुविधाजनक उतना इस्तेमाल आसान। भाई जितना ज़्यादा बेनरी होगा, जितना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, उतना ही तो इस्तेमाल उसका आसान हो जाएगा। सीजू का नारा, भाई जितना शांत होगा, सीजू का हो दो, ये पूरा एक पैटर्न है। सीजू का नारा, सीजू का हो दो, जितना आसान, जितना शांत उतना, जितना शांत उतना, ठीक है। बेंक्यो सी आसुई देश, भाई उतनी मतलब पढ़ाई करना आसान है। गेंकी नारा, गेंकी ना हो दो, भाई जितना एनर्जेटिक उतना तानोसीदेस, उतना भाई इंजॉयबल है। जैसे भाई आप कहीं पर जा रहे हो, आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, जैसे इंडिया में अपने भाई मंदिर होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, अगर आप भाई पहाड़ पे चढ़ो तो आप जितना ज़्यादा हेल्थी होगे उतना ही तो ज़्यादा आप आनंद ले पाओगे ना नेचर का। आप मतलब कि ऐसे भाई नहीं यार एकदम दौड़ते ही ना है, हालत बहुत ख़राब है, तो क्या ही आनंद ले लो। अगर शरीर ही अच्छा ना है तो क्या ही आनंद ले लोगे ना किसी भी चीज़ का। कांतान नारा, कांतान हो दो ई देश, भाई जितना आसान उतना अच्छा है। अब मान लिया एग्जाम है आपका, भाई जितना आसान आ जाए उतना ही अच्छा है ना। कांतान नारा, कांतान हो दो ई देशो, युमे नारा, युमे हो दो, भाई जितना प्रसिद्ध उतना हित होगा वही देश। भाई जितना प्रसिद्ध है उतने ही हितो हैं, मतलब उतनी ही ज्यादा भीड़ हो जाएगी, हित होगा वही देश। भाई मतलब कि आदमी और ज्यादा है, उतने ही ज्यादा आदमी है, तो ज्यादा आदमी मतलब इक्वल भीड़। तो भाई ये हो गया आपका आज का कंडीशनल फॉर्म। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ हमने कोशिश करी छोटी से छोटी चीज़ बताने की, और ये आपके कुछ लिखे हुए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आप भाई इन पे सब पे ना, इन पे आप प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के। सबसे पहले पहले इसकी प्रैक्टिस करो ऊपर ना, फिर एंड में इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, और फिर एंड में यहाँ पर ये आंसर भी लिखे हुए हैं, तो कौन सा आंसर कहाँ पर आएगा ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को। हरे कृष्णा।